की बात, कल की बात नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखें उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंग, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी। आओ मेहनत को अपना ईमान बनाएं, अपने हाथों को अपना भगवान बनाएं। राम की इस धरती को, गौतम की भूमि को, सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाएं। नया खून है, नई उमंग, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी। हर जर्रा है मोती, आंख उठाकर देखो, माटी में सोना है, हाथ बढ़ाकर देखो। सोने की ये गंगा है, चांदी की यमुना, चाहो तो पत्थर पे धान उगा कर देखो। नया खून है, नई उमंग, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने, और जब वो ऊपर गए तो नीचे से इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा कि ऊपर से भारत कैसा नज़र आ रहा है आपको, और उन्होंने कहा सारे जहां से अच्छा। हम सब के सारे जहां से अच्छे भारत के 73rd आज़ादी के साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का जो एपिसोड है वो देश को समर्पित है, और मेरे साथ मेरे बहुत सारे दोस्त, मेरे बहुत सारे परिचित, उन्होंने जो है बहुत सारे गाने भेजे हैं जो कि देश को समर्पित हैं। हमने जो शुरू में गीत सुना वो हमें भेजा था श्री उत्तम अग्रवाल जी ने इंदौर से। थैंक यू सो मच उत्तम जी। फिल्मी हिंदी सिनेमा के जो आलोचक हैं ना, उनको एक बात तो माननी पड़ेगी कि हिंदी सिनेमा का हिंदी भाषा और हिंदी इतिहास को जीवित रखने में बहुत बड़ा योगदान है। बहुत ही पॉपुलर तरीके से और बहुत ही लाइट तरीके से हिंदी सिनेमा जो है हमारी भाषा को और हमारे इतिहास को लोगों तक पहुंचाता है। अब वो चाहे 1857 की कहानियाँ क्यों ना हो, वहाँ के पात्र क्यों ना हो। 1857 के तो कई पात्रों पर हिंदी सिनेमा में जो है फिल्में बनी हैं, जैसे कि मंगल पांडे बनी, अभी हाल ही में मणिकर्णिका बनी,
और एक हाल में एक फिल्म आई जिसका नाम था केसरी। केसरी ने भी जो है इतिहास के पन्नों को बहुत खंगाला और एक ऐसी बहुत ही सुंदर 21 सिखों की कहानी को जो है दर्शकों तक पहुंचाया। तो इसका श्रेय तो हिंदी सिनेमा को हमें जो है हर किसी को देना पड़ेगा कि किस तरीके से हम सबको इतिहास से और हमारी भाषाओं से हिंदी सिनेमा हमें जोड़कर रखता है। मेरी बहुत ही ख़ास दोस्त हैं मालविका, जो कि बेंगलोर में रहती हैं। वो मेरे साथ कॉलेज में थी, हम लोग साथ में कॉलेज में बहुत गाने गाया करते थे। उनसे मैंने गुजारिश करी कि वो मुझे एक केसरी फिल्म का गीत गा करके भेजें, एंड दैट्स व्हाट शी हैज़ डन. She has sent us this beautiful song from Kesari, which has been written by Manoj Muntashir और म्यूज़िक दिया है आर्को ने. तो let's listen to this beautiful song which has been sent by Malvika Nirajan from Bangalore. Please play the video, second video. तेरी सांसों पे थोड़ा सा वतन का भी हक था, ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ यहीं तक था. ये तेरी ज़मीं तेरे खून से तो सजती संवरती है रांझे, तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझे. हाय तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू. तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू. अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सही, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे. ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे. हाय तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू. तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू. तेरी मिट्टी में गुल बन के, मैं इतनी सी है दिल की आरज़ू. That was so soulful, Malvika. Thank you so much for your song. आज के एपिसोड में ना, मुझे वैसे आज़ादी है, जितना बोलना है मैं बोल सकती हूँ, लेकिन आज के एपिसोड में मैं अपनी आज़ादी को थोड़ा कम इस्तेमाल करूँगी. मैं थोड़ा कम बोलूँगी और आज हम गाने ज़्यादा सुनेंगे.
तो 1892 में रविंद्रनाथ टैगोर ने एक कहानी लिखी, एक छोटी एक लघु कथा जिसको कहते हैं वो लिखी, जिसे कि हेमेन गुप्ता ने पढ़ा। हेमेन गुप्ता सुभाष चंद्र बोस जी के सेक्रेटरी हुआ करते थे। उन्होंने इस लघु कहानी को पढ़ा और उस पर एक फ़िल्म बनाई। ये फिल्म थी तो नहीं पेट्रियाटिक थीम पर, लेकिन उसका एक गीत बहुत बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ और काफ़ी जो है वो आज के दिन, और जब भी देशभक्ति की बात आती है, वतन की बात आती है, तो ये वाला गाना जो है हमेशा गुनगुनाया जाता है और उसको याद किया जाता है। इस सुंदर से गाने को हमें भेजा है डॉक्टर अतुल भट्ट ने, जो कि इंदौर से हैं, और ये उनका एक श्रद्धांजलि है, उनकी तरफ से एक श्रद्धांजलि है अपने वतन के लिए, अपने देश के लिए। गीत है ऐ मेरे प्यारे वतन और फिल्म थी काबुली वाला। So let's listen to the next song which has been sent to us by Dr. Atul Bhatt from Indore. Let's listen to the next song. तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे दामन से जाए उन हवाओं को सलाम, तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। चूम लूं मैं उस ज़ुबां को जिस पे आए तेरा नाम, सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शान, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। माँ का दिल बनके कभी सीने से लग जाता है तू, माँ का दिल बनके कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बनके याद आता है तू। जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तू, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। मैं देख रही हूँ बहुत सारे दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑनलाइन। आपका फेवरेट पेट्रियाटिक गीत हिंदी सिनेमा से जुड़ा हुआ कौन सा है, या कौन सी फिल्म है जो कि आपको आपके अंदर देशभक्ति की भावना जगाती है? टाइप करके हमें बताइए। तो चलिए फिर से चलते हैं हिस्ट्री के पन्नों की तरफ। तो 1927 में जब बहुत सारे भारतीय अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, तब 19 नौजवान लखनऊ की जेल में बंद थे। ये नौजवान थे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राम प्रसाद बिस्मिल। ये सारे नौजवान लखनऊ की जेल में बंद बैठे थे और बसंत का महीना था।
एक दोस्त ने पंडित जी को कहा, पंडित जी क्यों ना एक गीत लिखा जाए, और राम प्रसाद बिस्मिल ने गीत लिखा, मेरा रंग दे बसंती चोला। इस टाइटल को लेकर के और इन्हीं सब किरदारों को भी लेकर के 2006 में एक फिल्म बनी जिसका नाम था रंग दे बसंती। बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है पास्ट और प्रेजेंट को जोड़ करके जो है ये फिल्म बनाई गई थी। अभी शुरू में आपने जो है मालविका का गीत सुना। मालविका इज़ एक्चुअली पार्ट ऑफ a very popular band in Bangalore which is called Dwi. Dwi is Hindustani popular band from Bangalore, and Dwi is a trio of musicians that attained bandhood in 2010, and they have been regaling audiences in Bangalore and all around the world. इस बैंड के मेंबर्स हैं पुनीत जोशी, मालविका निराजन और सौम्या शंकर। उन्होंने जो है एक बड़ा ही बेहतरीन गाना भेजा है हमें रंग दे बसंती फिल्म से। तो लेट्स लिसन टू द नेक्स्ट सॉन्ग सेंड टू अस बाय द्वी फ्रॉम बैंगलोर। A big hello to all of you from the band Dwi. We are very happy to be amidst this wonderful audience. एक कहानी के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। We wish you all a very, very happy Independence Day. ऐ साला अभी अभी हुआ यकीन कि आग है मुझ में कहीं, हुई सुबह मैं जल गया, सूरज को मैं निगल गया, रूबरू रोशनी, रूबरू रोशनी है, धुआं छटा खुला गगन मेरा, नई डगर नया सफर मेरा, जो बन सके तो हम सफर मेरा, नजर मिला जरा, आंधियों से झगड़ रही है लौ मेरी, अब मशालों सी बढ़ रही है लौ मेरी, नामो निशान रहे न रहे ये कारवां, रहे न रहे उजाले में पी गया, रोशन हुआ जी गया, रूबरू रोशनी, रूबरू रोशनी है, ऐ साला ऐ साला ऐ साला ऐ साला। Dwi, that was absolutely awesome. Thank you so much for your song. And let me tell the viewers that there are few more coming from Dwi. अच्छा, जब भी पेट्रियाटिक फिल्मों और पेट्रियाटिक गानों की बात आती है तो मनोज कुमार जी का नाम अपने आप ही आ जाता है। उन्होंने इतनी सारी फिल्में, इतनी सारी के अलावा इतनी सक्सेसफुल पेट्रियाटिक फिल्में बनाई, जैसे कि उपकार, क्रांति, पूरब और पश्चिम, शहीद, कि उनका नाम मनोज कुमार से भारत कुमार हो गया। उन्होंने इतने सारे हमें जो है बहुत ही अच्छे देश
और पेट्रियाटिक फीलिंग वाले गाने हमें दिए। मुझे याद है बचपन में जब हम चित्रहार देखते थे तो एक ना एक गाना उनकी फिल्म का तो बजता ही बजता था उन चित्रहार, या 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो। जैसे कि मेरे देश की धरती सोना उगले, जब ज़ीरो दिया मेरे भारत ने, पूर्व पश्चिम का गाना, शहीद का ए वतन हमको तेरी कसम, इतने खूबसूरत गीत। लेकिन आपको जानकर जो है थोड़ा सा ताज्जुब होगा कि दिलीप कुमार ने भी काफ़ी सारी फिल्में करी हैं और काफ़ी उनके गीत हैं जो देशभक्ति से जुड़े हुए हैं। दिलीप कुमार ने भी शहीद फिल्म करी जो थी, शहीद भगत सिंह पे नहीं थी, लेकिन इट वाज अराउंड द फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर ही थी। उन्होंने नया दौर करी, क्रांति, मजदूर, मशाल, लीडर, और कर्मा फिल्म में उनका एक बहुत ही पॉपुलर गीत जो नूतन ने गाया था। तो दिलीप कुमार ने भी जो है बहुत सारी जो है हमें फिल्में दी हैं जो कि देशभक्ति की भावनाएं हमें जगाती हैं। और उन्होंने जो है जब वो एक्टिंग कर रहे थे और जो है ही वाज वेल सेटल्ड एज एन एक्टर, तो उन्होंने एक स्क्रिप्ट लिखी और उस स्क्रिप्ट को वो जो है शशाधर मुखर्जी के पास लेकर के गए और उन्होंने कहा कि इसकी मुझे जो है इस फिल्म बनानी है। तो शशाधर मुखर्जी आखिर क्यों मना करते। उस फिल्म को डायरेक्ट किया राम मुखर्जी ने और वो फिल्म थी लीडर। तो ये बहुत ही जो है सक्सेसफुल फिल्म थी दिलीप कुमार की, जो कि कहानी जिसकी जो है उन्होंने खुद ने लिखी और उसका जो गीत है वो बहुत ही पॉपुलर हुआ था, विच वॉज अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। ये जो गीत है ये हमें भेजा है अमित भट्ट ने मुंबई से। तो चलिए लेट्स लिसन टू दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग एंड अमित भट्ट्स ट्रिब्यूट टू आवर कंट्री। लेट्स लिसन टू द सॉन्ग। अपनी ताकत से हम उसका सर कुचलते जाएंगे, एक धोखा खा चुके हैं और खा सकते नहीं। अपनी आजादी को हरगिज़ मिटा सकते नहीं। वंदे मातरम, हम वतन के नौजवान हैं, हमसे जो टकराएगा वो हमारी ठोकरों से खाक में मिल जाएगा। वक्त के तूफान में बह जाएंगे जुल्म सितम, आसमां पर ये तिरंगा उम्र भर लहराएगा। जो सबक बापू ने सिखलाया भुला सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। थैंक यू सो मच फॉर योर सॉन्ग, थैंक्स अ लॉट। तो 1947 में हिंदुस्तानियों की लड़ाई ब्रिटिशर्स के साथ तो ख़त्म हो गई, लेकिन हमारे जो आस पड़ोस के मुल्क थे उन्होंने पूरी कोशिश करी हमारी आज़ादी पर फिर से भंग डालने की। और 1962 में इंडिया और चाइना का एक बहुत ही बड़ा वॉर हुआ। इस वॉर को लेकर के चेतन आनंद ने एक फिल्म बनाई, हकीकत। एंड आई मस्ट से दैट दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट प्रॉपरली मेड वॉर फिल्म बाय एनी इंडियन डायरेक्टर। और ये फिल्म बहुत बहुत हिट हुई। इसका एक गीत कर चले हम फिदा जो कि कैफ़ी आज़मी साहब ने लिखा और जिसका म्यूज़िक दिया मदन मोहन ने, बहुत ज़्यादा पॉपुलर था और आज भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। हमें ये गीत भेजा है केविन ने फ्रॉम बैंकॉक। केविन ने इसको बहुत ही इमोशंस के साथ जो है बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है एंड इट इज़ हिज ट्रिब्यूट टू हिज मदरलैंड भारत माता। सो लेट्स लिसन टू केविन सॉन्ग। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई,
फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इंडिया और चाइना का ये वॉर ख़त्म हुआ, लेकिन इसने हिंदुस्तानियों को काफ़ी हिला कर रख दिया। इसी जंग की चिंतन में जो है कवि प्रदीप बॉम्बे के बीच पर टहल रहे थे और एकदम से उन्हें इंस्पिरेशन आई एक गाना लिखने की। अब बीच पर टहल रहे थे, ना उनके पास ना कोई पेन था ना कागज़ था, तो उन्होंने राह चलते किसी से पेन मांगा और सिगरेट के डिब्बे पर उन्होंने जो है एक गीत लिखा। उन्होंने ये गीत लिखा और कुछ समय बाद सरकार ने ये इंडो चाइना वॉर को कमेमोरेट करने के लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने की सोची थी। कवि प्रदीप को महबूब खान से फ़ोन आया कि भाई हमको एक इवेंट में जाना है और आप एक गीत लिखिए जो देशभक्ति से भरा हुआ हो। कवि प्रदीप ने तो कुछ ही दिन पहले ये गीत लिखा था। तो सी रामचंद्रन के साथ कवि प्रदीप बैठे और एक गाने की रचना हुई। कवि प्रदीप और सी रामचंद्रन ये दोनों चाहते थे कि लता मंगेशकर और आशा भोसले दोनों बहनें मिल करके ये गीत गाएं, पर कुछ ऐसा हुआ कि सिर्फ लता मंगेशकर ही जो है इस गीत में जुड़ पाई और वो गीत था ऐ मेरे वतन के लोगों। हमें ये गीत कीर्ति व्यास जी ने भेजा है फ्रॉम भिलाई। कीर्ति व्यास जी बहुत ही अकम्पलिश्ड वायलिनिस्ट हैं, तो चलिए सुनते हैं कीर्ति व्यास जी का ऐ मेरे वतन के लोगों का वर्जन। लेट्स प्ले द नेक्स्ट वीडियो।
1999 में कारगिल वॉर हुआ। इस वॉर ने भी हमारे देश को काफ़ी हिला कर रख दिया। इस फिल्म से, इस इवेंट से इंस्पायर होकर भी कई फिल्में बनी। जेपी दत्ता ने जो है 2-3 फिल्में बनाई इस वॉर को लेकर के। फरहान अख्तर ने भी एक फ़िल्म बनाई विच वाज कॉल्ड लक्ष्य। बहुत ही सुंदर फिल्म थी और वॉर के बारे में इतना नहीं था, लेकिन सिपाही किस तरीके से दे राइज अप टू द ओकेजन उसके बारे में ज़्यादा था, लेकिन बहुत ही सुंदर फिल्म थी। सो लक्ष्य फिल्म का हमको जो है ये गीत भेजा है दुई बैंगलोर ने। एक बार फिर से दुई इज़ कमिंग ऑनलाइन विद अस, एंड थैंक यू सो मच दुई फॉर सेंडिंग अस योर रेंडिशन and for your tribute to our country. Let's listen to this song from Lakshya, composed by Shankar Ehsan and Loy and written by Javed Akhtar. Let's listen to the next video. कदम मिलते हैं हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं, कंधों से मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते ही रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना, अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पे है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। जोश दिल में जगाते चलो, जीत के गीत गाते चलो, जोश दिल में जगाते चलो, जीत के गीत गाते चलो। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बनकर पर्वत पे है जाना। कंधों से मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं, कंधों से मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजला सुफला मलयज शीतला, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम। कल शाम को मैं अपने राष्ट्रपति जी की स्पीच सुन रही थी, जिसमें उन्होंने वोकल फॉर लोकल के बारे में बात करी, उसमें उन्होंने आत्मनिर्भरता के बारे में बात करी, स्वदेशी होने के बारे में बात करी। स्वदेश इस नाम से जो है एक फ़िल्म बनाई थी आशुतोष गवारिकर ने, जिसमें शाहरुख खान ने मुख्य भूमिका निभाई थी। इट वॉज प्राइमरली अबाउट ब्रेन ड्रेन, कि किस तरीके से जो है हमारा टैलेंट बाहर जा कर के बाहर की कंपनियों के लिए काम करता है, लेकिन शाहरुख खान कैसे वापस देश आते हैं एंड ही कंट्रीब्यूट्स टू द डेवलपमेंट ऑफ हिज ओन कंट्री। तो एक भी बहुत ही एक सुंदर सी फिल्म थी जो आशुतोष गवारिकर ने बनाई, जिसका संगीत दिया था AR रहमान ने। हमको सिंगापुर के एक बैंड रूबरू, जिनको आप पहले भी सुन चुके हैं OP नैयर जी के एपिसोड में, उन्होंने हमें स्वदेश फिल्म के गाने भेजे हैं। एक बहुत ही सुंदर उन्होंने मेडले बनाया है। सो लेट्स लिसन टू रूबरू फ्रॉम सिंगापुर। लेट्स लिसन टू द वीडियो। ये जो देश है तेरा स्वदेश है,
तुझे है पुकारा, ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा, ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। मिट्टी की है जो खुशबू, तू कैसे भुलाएगा। तू चाहे कहीं जाए, तू लौट के आएगा। नई नई राहों में दबी दबी राहों ने, खोए खोए दिल से तेरे कोई ये कहेगा। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा, ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। यहाँ वहाँ सारा जहाँ देख लिया है, कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं है। 80 नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, ना ही कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी मुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। जैसे एक इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, वैसे ही देश का इतिहास भी होता है। अच्छे दिन भी होते हैं, बुरे दिन भी होते हैं। उतार चढ़ाव देश के जो है इतिहास में भी होते हैं। लेकिन एक अच्छा नागरिक वो होता है जो कल की बातें कल पर छोड़कर आगे की तरफ देखता है। इसी ऑप्टिमिज्म को बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा है प्रेम धवन जी ने, और वो गीत है फिल्म हम हिंदुस्तानी का, जिसको कंपोज़ किया था उषा खन्ना जी ने और गाया था मुकेश ने। आपने ये गीत शुरू में भी सुना था, जिसे उत्तम अग्रवाल जी ने हमें इंदौर से भेजा था, और दुई फ्रॉम बैंगलोर, उन्होंने भी अपना एक रेंडिशन बनाया है ऑफ दिस सॉन्ग विच लीव्स अस विद सो मच ऑप्टिमिज्म, और हमें सिखाता है कि हम आगे की तरफ हमेशा देखें। अच्छा नागरिक होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम हमेशा अपने देश के उज्जवल भविष्य के बारे में ही सोचें। तो चलिए दुई का छोड़ो कल की बातें का रेंडिशन सुनते हैं। लेट्स प्ले द नेक्स्ट वीडियो। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी।
बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखें उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना, नई जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आओ मेहनत को अपना ईमान बनाए, अपने हाथों को अपना भगवान बनाए। राम की इस धरती को, गौतम की भूमि को, सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। जैसा मैंने कहा था कि आज मैं कम बोलूँगी और आज हम गाने ज़्यादा इन्जॉय करेंगे, तो बस ये एपिसोड अब ख़त्म होने की कगार पर आ गया है। मैं आप लोगों से अलविदा लेती हूँ। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पर जाते जाते हम आखिरी गाना इस एपिसोड का सुनेंगे, विच इज़ अगेन रिटन बाय कवि प्रदीप, गाया है जिसे हेमंत कुमार ने, और फिल्म है जागृति। इस गाने को हमें भेजा है श्री नरेंद्र सिंह जी ने इंदौर से। आप इस गाने से जो है हिंदुस्तान की एक झलकी देखेंगे, हिंदुस्तान की झांकी को देखेंगे, हिंदुस्तान की धड़कन को सुनेंगे। तो आज का एपिसोड हम यहीं समाप्त करेंगे। मैं आपसे फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए जय हिंद। प्लीज करो ये धरती है बलिदान की, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। उत्तर में रखवाली करता पर्वत राज विराट है, दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट है। यमुना जी के तट पर देखो गंगा का ये घाट है, बाट बाट में हाट हाट में यहाँ निराला ठाट है। देखो ये तस्वीरें अपने गौरव की अभिमान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। ये है अपना राजपुताना नाज से तलवारों पे, इसने सारा जीवन काटा बरछी तीर कटारों पे। ये प्रताप का वतन पला है आजादी के नारों पे, कूद पड़ी थी यहाँ हजारों पगडंडियां अंगारों पे। बोल रही है कण कण से कुर्बानी राजस्थान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की।
देखो मुल्क मराठों का ये यहाँ शिवाजी डोला था, मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तोला था। हर पर्वत पे आग लगी थी, हर पत्थर एक शोला था, बोली हर हर महादेव की बच्चा बच्चा बोला था। शेर शिवाजी ने रखी थी लाज हमारी शान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। जलियांवाला बाग ये देखो यहीं चली थी गोलियां, ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियां। एक तरफ बंदूकें दंडन एक तरफ की टोलियां, मरने वाले बोल रहे थे इंकलाब की बोलियां। यहाँ लगा दी बहनों ने भी बाजी अपनी जान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। ये देखो बंगाल यहाँ का हर चप्पा हरियाला है, यहाँ का बच्चा बच्चा अपने देश पे मरने वाला है। ढाला है इसको बिजली ने भूचालों ने पाला है, मुट्ठी में तूफान बधा है और प्राण में ज्वाला है। जन्मभूमि है यही हमारे वीर सुभाष महान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे